हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी डिमांड बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कर रहे थे, दैट इज स्कीम्स। और आज जो स्कीम्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं। और आप लोग ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हमको पता नहीं चलती कब रिलीज हो गई हैं। नेशनल स्कीम्स तो आप न्यूज़ में सुन लेते हो, बट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें नहीं पता चलती। तो यार कि 2024 में अभी तक जनवरी और फेब मंथ में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं वो मैं सारी डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की है, क्योंकि स्कीम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्कीम मैं आपको बात करने वाला हूं, दैट इज आरोग्य श्री स्कीम। फुल फॉर्म पूरा नाम है YSR आरोग्य श्री स्कीम। सबसे पहला वे क्वेश्चन का ये होता है कि ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। दूसरा वे ऑफ क्वेश्चन ये भी हो सकता है ये स्कीम जो है वो किस पर्सपेक्टिव से, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो याद रखिए इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव। ये दो चीज आपको जरूर याद रखना, आंध्र प्रदेश और हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव। इतना आप याद रखोगे तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूं। याद रखिएगा इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है, डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। ऑफकोर्स हेल्थ केयर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है तो हेल्थ केयर के लिए होगी। टू हुम, टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स। याद रखिएगा, आप सोचेंगे सर कौन है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स, जिनकी इनकम याद रखिएगा एनुअल इनकम बिलो 5 लाख रुपीज है। ये स्कीम उनके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ओके, तो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट जो मेरा मानना एग्जाम से पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा स्टेट, और आपको उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहली स्कीम ये थी। कमेंट बॉक्स आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश जिसने ये स्कीम लॉन्च की है उसके स्टेट के सीएम का नाम क्या है, और क्योंकि उसी ने लॉन्च की है, और वहां के गवर्नर का नाम क्या है आंध्र प्रदेश का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए सेकंड स्कीम की ओर मूव करते हैं जो कि बहुत सिंपल सी स्कीम है। नाम देखिए क्या है, दैट इज मिताई स्कीम। याद रखिएगा मिताई स्कीम, अगर आपसे पूछा था कि मिताई स्कीम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया तो आंसर वुड बी केरल। ठीक है, तो केरल ने स्कीम को लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, तो बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दो सफरिंग फॉर टाइप 1 डायबिटीज। तो जो उनको सपोर्ट करना है जो टाइप 1 डायबिटीज से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी स्कीम है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, कमेंट बॉक्स में केरल के सीएम और केरल के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए थर्ड स्कीम में मूव करते हैं। थर्ड कौन सी स्कीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी, याद रखिए जिसे नेशनल यूथ डे होता है ना, दैट इज 12 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, उस दिन स्कीम को इंप्लीमेंट किया। ये स्कीम लॉन्च हुई, इसका नाम है युवा निधि स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया कर्नाटका ने। ओके, अब ये बाकी स्टेट के जो लोग इस स्कीम को देखेंगे तो बड़ा अट्रैक्टेड सा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे, बट अभी तक उनको जॉब नहीं मिली होगी। ठीक है, बट अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो 3000 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो कितनी अच्छी बात है, 3000 रुपए हर महीने आपको फ्री का मिल रहा है। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको 1500 रुपीज मंथली जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। तो ये बात आपको याद रखना है। ये स्कीम है युवा निधि स्कीम और ये नेशनल यूथ डे के दिन इसको लॉन्च किया गया कर्नाटका से। ओके, तो ये स्कीम्स अदर स्टेट्स में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि ऐसी स्कीम्स अनएम्प्लॉयड लोगों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालना, क्या ये बात सही है, या मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा येस और नो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, लखपति बादियो स्कीम। याद रखिएगा लखपति बादियो स्कीम की अगर मैं बात करूं, बादियो स्कीम की, ये लखपति करके आप लखपति दीदी स्कीम भी सुनी होगी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी, बड़ी न्यूज में थी वो भी स्कीम। ये स्कीम याद रखिएगा असम ने लॉन्च की है। ऑफकोर्स उसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, यहां पर भी असम ने लॉन्च की है। इसका दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री महिला उदय मित्र अभियान। याद रखिएगा उदय मित्र अभियान ये स्कीम का नाम है। या तो इस नाम से पूछ सकते हैं या तो इस नाम से पूछ सकते हैं। अराउंड 4000 करोड़ रुपए स्कीम पे लगाए गए हैं। ये स्कीम है क्या मैं आपको बता देता हूं। इस स्कीम के अंदर एम्पावर करना है 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। याद रखिए टू एम्पावर 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स। याद रखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वर्कर्स हैं उनके 40 लाख को एम्पावर करना है। किस तरह? जिसमें वहाँ के जो ऑफकोर्स जो लोग वर्क कर रहे हैं वो बिजनेसमैन, एक तरीके से छोटा मोटा बिजनेस, माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर आ सके, तो दैट इज टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रूरल माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एक तरीके बिजनेस के लिए स्कीम है। तो अभी बेसिक क्या समझ में आया, ये असम ने लॉन्च की है।
अब मैं बाकी आपको समझाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे स्कीम है क्या। देखिए इस स्कीम के अंदर सरकार क्या करेगी, 35,000 रुपीज आपको प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, टू प्रोवाइड 35,000 इन फाइनेंशियल असिस्टेंस। 35,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे किनको, इन 40 लाख वुमेन्स को। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको पता है वुमेन्स जुड़ती हैं, तो 40 लाख वुमेन्स को क्या मिलने वाला है, 35,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये मत बोला सर हर महीने दिए जाएंगे क्या, टोटल 35,000 रुपए दिए जाएंगे हर वुमेन को, 40 लाख वुमेन्स को, ठीक है। विद अ गोल, ये गोल से दिए जाएंगे कि वो लोग इस पैसे को यूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकें और करीबन 1 लाख रुपए मंथली ईयरली इनकम अर्न कर सकें। याद रखिएगा एनुअल इनकम उनकी कितनी हो जाए, 1 लाख ईयरली। ये असम गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम जिनको 35,000 रुपीज टोटल देंगे वो अपना ऐसा बिजनेस बना सके कि 1 लाख रुपए उनका एटलीस्ट एनुअली उनकी इनकम हो सके, ठीक है। तो ये इस स्कीम का एम है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, ये 35,000 रुपीज दिए कैसे जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स को 10,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। फिर अगले 2 साल में, ठीक है, 12,500 रुपए गवर्नमेंट देगी और 12,500 रुपए गवर्नमेंट बैंक लोन के थ्रू आपको दिलवाएगी। मतलब 12,500 25,000 रुपीज एंड प्लस 10,000, मतलब दैट इज टोटल 35,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट इस तरह प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और एटलीस्ट 1 लाख एनुअली आप कमा सकें, ठीक है। और इस स्कीम के लिए एक खास पॉइंट ये है कि स्कीम का जो आपका कंडीशंस है ज्वाइन करने के लिए, वो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि बेनिफिशियरी अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट याद रखिएगा उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नो मोर देन 3 चिल्ड्रन। और इफ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी देन इट शुड नॉट एक्सीड 4 चिल्ड्रन। उनका ये कहना है कि देखो ज्यादा बच्चे होंगे तो माँ क्या करेगी, जो औरत है वो क्या करेगी, बच्चों को खिलाने पढ़ाने में अपना टाइम लगाएगी, ना कि वो बिजनेस पे लगा पाएगी, ठीक है। ये वहां के सीएम ने ये बात भी बोली है, इसीलिए ये स्कीम पे ये पॉपुलेशन का फैक्ट भी रखा गया है, ठीक है। तो ये स्कीम बड़ी न्यूज में है, एग्जाम में पूछी जाएगी। असम से बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। चलो आप लोग देख रहे हो असम से, तो मुझे जल्दी से बता दो आपके सीएम की इमेज बनी हुई है, उनका नाम क्या है और असम के एट प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है। ये तीनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे, दोनों चीज, ओके। चलिए, और अभी इससे पहले मैंने आपको कर्नाटका की स्कीम बताई थी, युवा निधि स्कीम, वहां पर भी आप मुझे कर्नाटका के सीएम और कर्नाटका के गवर्नर आप दोनों मेंशन करिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है लाभा स्कीम। ये लाभा की स्कीम क्या है, ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। पहली बात फुल फॉर्म बताता हूं, लघु बना जात्या द्रव्य कर्या, याद रखिएगा ये स्कीम का पूरा नाम है, ठीक है। एग्जाम से आपसे लाभा स्कीम करके भी पूछ सकते हैं। उड़ीसा की स्कीम है, ये स्टेट फंडेड है, 100% स्टेट गवर्नमेंट इस पे फंड देगी। ये स्कीम है क्या, 100% स्टेट फंडेड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने डिसाइड किया, किस चीज के लिए, ये है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जंगलों में आपको पता होगा उड़ीसा में 23% अप्रॉक्सीमेटली ट्राइबल पीपल है, ठीक है। तो उनके लिए उनका जो ट्राइबल जो छोटे मोटे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको उनको सही दाम मिल सके, उसके लिए एक MSP अनाउंस किया गया है जो कि 100% स्टेट गवर्नमेंट का वो MSP है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, उनको एटलीस्ट इतना प्राइस, याद रखिए अपने मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब MFP का एक MSP मिल सकेगा। याद रखिए मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, है ना, उसका उनको एक MSP मिल सकेगा, ठीक है। याद रखिए ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ उड़ीसा जो है वो इसको ओवरसी कर रही है, इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, किस तरह लोग जो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको उनको सही दाम मिल सके, MSP में उस चीज़ों को बेच सके और उनको अच्छा उनका एम्पावर होगा, उनको पैसे मिलेंगे, याद रखिएगा, है ना, और वो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को MSP में गवर्नमेंट को सेल आउट कर सके, ठीक है। तो ये जो है इसका एजेंडा है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ट्राइबल्स को भी आपको पता है उड़ीसा में ट्राइबल की पॉपुलेशन मैंने अभी आपको बताई, उसको देखते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ओके। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्कीम में आती है। उड़ीसा की एक और स्कीम में मैं आपको बताता हूँ, उड़ीसा से बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं इस वीडियो को, तो जय जगन्नाथ उन सबके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उड़ीसा की एक और स्कीम, ये अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में वही बताता हूँ। मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, बाबू पेंशन योजना, ये क्या है, 500 रुपये पेंशन योजना में अभी बढ़ा दिए गए हैं। मतलब अगर पहले 500 रुपीज़ मिलते तो अब 1000 मिलेंगे, अगर आपको 600 मिलते थे तो 1100 मिलेंगे, मतलब जितने भी मिलते थे उसके 500 इंक्रीज कर दिया गया है। मैंने लिखा ना उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाइक कर दी है। ये मधु बाबू पेंशन योजना जो है एक पेंशन स्कीम है, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 500 रुपीज़
पर या बेनिफिशियरीज के इंक्रीज कर दिए गए हैं अंडर दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। जो 80 ईयर्स से बिलो हैं उनको पहले 500 मिलता था, अब 1000 रुपीज मिलेगा। जो लोग 80 ईयर्स से अबव हैं उनको पहले याद रखिए 700 रुपीज मिलते थे, अब उनको 1200 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग 80 ईयर्स अबव हैं और प्लस 60% डिसेबिलिटी भी है उनको पहले याद रखिएगा 900 रुपीज मिलते थे, अब 1400 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं हर कैटेगरी में 500 रुपीज क्या हुए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो दैट इज अबाउट मधु बाबू पेंशन स्कीम। नाम से ही पेंशन पता चल रहा है। ये किस स्टेट की है, याद रखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट की, ओके। और अभी न्यूज में है, ठीक है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के अपने सीएम का नाम और उड़ीसा गवर्नमेंट के अपने गवर्नर का नाम दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आप लोग उड़ीसा स्टेट से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं माई स्कूल माई प्राइड। ये कौन सी स्कीम हो गई, माई स्कूल माई प्राइड। नाम से स्कूल की लग रही है, बिल्कुल एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है ये स्कीम, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होगी। हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। किस स्टेट की है, हिमाचल प्रदेश की। इस स्कीम के अंदर याद रखिए कैंपेन है सरकार का, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है ये एक तरीके से। इस कैंपेन के अंदर सरकार क्या कर रही है, इसके अंदर एंकरेज कर रही है एक्टिव पार्टिसिपेंट को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, कि वो स्कूल्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। और क्या करें, उनके वेरियस एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए हो सकते हैं उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट करें, मतलब स्कूल्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। प्लस इवन ये भी बोला गया है जो टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग आकर स्कूल को हेल्प करें, ठीक है, पढ़ा के उसको हेल्प करें। प्लस इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, आप मनी भी डोनेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से बैक टू द सोसाइटी इनिशिएटिव है कि आप सोसाइटी को वापस दे सकें, ठीक है। उसी को देखते हुए माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ओके। तो एक तरीके से एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं। आपको मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम, जिनकी इमेज यहाँ बनी हुई है, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं राज्य छत्तीसगढ़ में, ओके। छत्तीसगढ़ ने याद रखिएगा महत्तरी वंदना योजना 2024 लॉन्च कर दी है। ये स्कीम है क्या, ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, जहां पर 1000 रुपये मंथली वुमेन्स के अकाउंट में पैसे आएंगे। 1000 रुपीज मंथली वुमेन्स को पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप मैरिड होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपकी एज 23 to 60 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज मंथली जो है छत्तीसगढ़ आपको डालेगी, ऑफकोर्स वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो रेसिडेंट मैरिड वुमेन एज 23 to 60 एंड फैमिली इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तब आप इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे और आपके अकाउंट में 1000 रुपीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की एक और स्कीम है जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग है। क्यों, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा श्री रामलला दर्शन स्कीम किसने लॉन्च की, नाम सुन के कहोगे रामलला, सर ये तो उत्तर प्रदेश की स्कीम होगी। नहीं, ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम लॉन्च की है जहां पर स्टेट्स के लोगों को विजिट कराया जाएगा न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम मंदिर जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन गया है, ठीक है। तो ये स्कीम आपको याद रखिएगा, ये स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की है। कमेंट बॉक्स में मुझे छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम, अभी इलेक्शंस हुए हैं, नए सीएम बने हैं, तो इलेक्शंस जो नए सीएम है उनका नाम और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक ऑपरेशन अमृत जो है वो लॉन्च किया गया है। ये है क्या, बता देता हूं मैं। फुल फॉर्म है अमृत का, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। ये केरल में ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया, ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, ऑपरेशन अमृत। याद रखिएगा केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब केरल ने ही लॉन्च किया है ना, उन्होंने ये ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। इसका एजेंडा क्या है, टू कंट्रोल द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। जो स्टेट में, केरल स्टेट में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है वो लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको ड्रग्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, उन सब पे कंट्रोल लगाने की बात की गई है, ओके। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम केरल, ओके। ये लास्ट स्कीम है, टोटल 11 स्कीम मैं लेके आया हूं जो अभी जनवरी और फेब 2024 में न्यूज में है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है योग्यश्री स्कीम, ठीक है। ये कौन सी स्कीम है, योग्यश्री स्कीम की बात करूं तो इसको आपकी ममता दीदी ने लॉन्च किया है, दैट इज ममता बनर्जी जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है। ये स्कीम है क्या, ये स्कीम जो है एक तरीके सोशल वेलफेयर स्कीम है। मैं बताता हूं इसमें होगा क्या, फ्री ट्रेनिंग मिलेगी एससी और एसटी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
ठीक है। SC ST के जो बच्चे हैं उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री ट्रेनिंग आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके लिए अराउंड 50 सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए गए हैं। फ्री ट्रेनिंग मिलेगी आपको, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो आपको एक तरीके से इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है योगेश्वरी स्कीम क्या है, और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इस स्कीम का यूज कर सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बट ऑफकोर्स उस क्वालिटी की चीज़ें हैं, ये तो आप वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो जाएंगे तो खुद बता सकते हैं, स्कीम को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी स्कीम्स जो अभी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लेक्चर कोई बनाता नहीं है जनरली यूट्यूब पे, क्योंकि इस पे आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को देख लेते हैं बट स्टेट गवर्नमेंट के लोग नहीं देखते। मैंने आपको बता दिया एग्जाम में क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते हैं, बहुत सिंपल सी स्कीम्स है, गो थ्रू कर लेना है। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया हो, चाहे मैंने आपको सारी स्कीम्स एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कर दी है, आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डोनेशन जो आप कर रहे हो ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, ये चैनल की ग्रोथ के लिए है, आपकी हेल्प हो रही है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, आपके एग्जाम से मार्क्स आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए इफ यू वांट टू डोनेट यू कैन डोनेट। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, उससे भी हमारी हेल्प होगी। कमेंट कर सकते हो, इन सब चीज़ों से भी हमारे लेक्चर्स में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये सब टू यू, आप किस तरह हेल्प करना चाहते हो, ओके। नेक्स्ट अब बात करेंगे, ये आपने स्कीम्स कर ली। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स बताइए, वो भी बहुत सारी हैं नई वाली स्कीम्स, वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है यार, इस वीडियो को शेयर करना है। वो स्कीम्स अगले लेक्चर में आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पढ़ के तो वीडियोस बनाता ही हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये स्कीम्स वगैरह सब मैं कर लूँगा, आप बताइए व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या करूँ, कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सोल्यूशन है, मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं, जैसे ये एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये पॉलिटी के नोट्स हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कुछ मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, वेल रिटन, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, टोटली अपडेटेड है। इन नोट्स को आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो? अब आप कह रहे हो सर नोट्स ले लेंगे, क्लासेस कहां से मिलेगी? ये सब्जेक्ट्स की क्लासेस, दोनों चीज का कॉम्बो पैक हमने लॉन्च कर दिया है, नोट्स प्लस क्लासेस। आप एप्लीकेशन में जाओ, आप चाहो तो नोट्स प्लस क्लासेस भी ले सकते हो, आप चाहो तो ओनली नोट्स भी ले सकते हो, आप चाहो तो ओनली क्लासेस भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। अगर आप नोट्स प्लस क्लासेस लेते हो आपके घर सारे नोट्स पहुंचेंगे, आपको पूरी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहो तो डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप करके भी नोट्स को गेन कर सकते हो। इफ़ यू वांट सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज नोट्स, आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा। आप क्लासेस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर आप क्लासेस चाह रहे हो, याद रखिएगा, तो वो भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल क्लासेस की भी क्लासेस अवेलेबल है। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना पड़ेगा, ओके। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है, लाइफ टाइम एक्सेस, ऑप्शनल क्लासेस, सब कुछ है। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो। कोई डाउट क्वेरी है, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा किस तरह आप एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। एग्जाम बहुत पास है, चीज़ें सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप गो थ्रू जरूर करो, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और प्लीज़ जो मेरे क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर कमेंट करें, मैं उनके आंसर्स आपके रीड करूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में तो एक बार जरा चैनल को विजिट कर लो, चैनल को विजिट करो, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट आपको इस चैनल में मिलेगा। हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको अदर कोई भी प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, और ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। थैंक यू।